हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अपने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कि हम जब ओवर सब्सक्राइब कर लेते हैं शेयर्स को, जितने इशू किए हैं, अगर शेयर की एप्लीकेशंस उससे ज़्यादा रिसीव हो जाती है तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हमने थ्री ऑल्टरनेटिव्स पढ़े थे और उसके रिगार्डिंग हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी क्या जनरल एंट्रीज पास करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट a question based on that oversubscription. Now let's start the question. Janta Papers Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 25 each payable as under ऐसे दिया हुआ है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, इनवाइटेड किए, एप्लीकेशंस इनवाइटेड कितनी की है 1 लाख, जो जिसकी पर शेयर की वैल्यू कितनी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस हमने इनवाइट की है, जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है 25 और शेयर की जो वैल्यू है उसमें हमारी जो एप्लीकेशन मनी वो है 5 रुपीज़ की, अलॉटमेंट है 7.5 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल है 7.5 रुपीज़। तीनों को मिला के कितना हो गया 15 और 5 20। ठीक है। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर शेयर एंड 5 रुपीज़ कितने पे शेयर कॉल फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 25 रुपीज़ कंपनी इस तरह से मंगाएगी। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर रुपीज़ 4 लाख। अब देखो इनवाइटेड कितनी करी है केवल 1 लाख और रिसीव कितनी हो गई 4 लाख, 4 गुना ज़्यादा। 4 लाख शेयर्स ऑन January 1 एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन February 1, एक महीने बाद अलॉटमेंट हुआ। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड दीज शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब क्या सर्कमस्टांसेस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला सर्कमस्टांसेस, द डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेटल द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स कि 1 लाख ही अलॉट करने हैं शेयर्स एंड द एप्लीकेंट फॉर रिमेनिंग 3 लाख। 1 लाख का जो हमारा पहला ऑल्टरनेटिव था कि 1 लाख जो इशू किया है उनको शेयर्स दे देना है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं 1 लाख से ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं उनके एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देना है। सेकेंड अल्टरनेटिव है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट कि किसी को भी रिफंड नहीं करना, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करनी है। जितने भी शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन आई है 4 लाख, ठीक है, सबको दे देना है, लेकिन किस पे प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25%। ठीक है, 25% कितना हो गया 1/4 फॉर टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और जो पैसा जो उनका एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है एप्लीकेंट से वो उनका कहाँ पे एडजस्ट करना है जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी। ठीक है, एंड टू द रिफंड द अमाउंटिंग रिमेनिंग देयर आफ्टर। अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो क्या करना है रिफंड करना है। द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। थर्ड ऑल्टरनेटिव दिया है कि टोटली रिजेक्ट 4 लाख में से जो रिसीव हुई है उसमें से 2 लाख टोटली रिजेक्ट कर देना है और बाकी बचे हुए एक्सेप्ट फुल एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ द 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 80,000 का फुल एप्लीकेशंस क्या करना है एक्सेप्ट करना है और जो बाकी मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट और 20,000 का क्या करना है प्रोराटा अलॉटमेंट करना है टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड। और जो बाकी बचता है उसको क्या करना है जो अलॉटमेंट है उस पर एडजस्ट करना है। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच रहा है तो उसे कॉल्स पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले इसकी समरी बना लेते हैं एक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कितनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस की है, शेयर्स इशूड कितने 1 लाख इक्विटी शेयर्स, पार वैल्यू ऑफ शेयर 25 रुपीज़। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव करना है हमको, एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर। नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ₹7.5 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ₹7.5 पर शेयर।
ड्यू आफ्टर 2 months, ड्यू 2 months आफ्टर अलॉटमेंट, इसके कब है 2 months बाद। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। तो हमारा ये कितना हो गया टोटल 25, जितने की हमारी शेयर की वैल्यू थी। अब आता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख। अब एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी 4 लाख शेयर्स की, 4 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। हमने इशू कितने किए थे 1 लाख शेयर्स की, हम 1 लाख शेयर से एक शेयर भी फालतू इशू नहीं करेंगे। लेकिन मिल के कितने गई, इतने सारे एप्लीकेंट हो गए कि 4,000 शेयर्स हमारे पास क्या हो गए, उसकी एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास ऑन January 1 एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन February 1, 2017। ये कब हुई एप्लीकेशन, ये 1 जनवरी को और ये 1 फरवरी को। अब हमारे पास जो क्वेश्चन ने जो हमें डाटा दे रखा है, हमने वो डाटा अपना समरी फॉर्म में बना लिया है। अब हम आते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर। अब हमारी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, फर्स्ट कंपनी क्या कह रही है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल एंड टू द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स। मतलब कि जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही हमें अलॉट करने हैं। यहाँ पे क्या है, इशू इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, 1 लाख इशू किए हैं, अलॉटमेंट भी 1 लाख का ही होगा। बाकी जो 3 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई है उनका पैसा रिफंड करना है। ठीक है, तो अब हम किसकी एंट्रीज क्या करेंगे, अब हम आता है जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज, तो पहली एंट्री क्या करेंगे हम, पैसा रिसीव करने की। हमें पास पैसा आया एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से आया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख शेयर इशू किए थे, लेकिन कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली हमको, 4 लाख शेयर्स की, इनटू कितना एप्लीकेशन की वैल्यू थी, ₹5 पर शेयर। तो 4 लाख इंटू ₹5, हमको इतना पैसा एप्लीकेशन पे मिला। मिलना कितना था, अगर हम जितना अलॉटमेंट हमने कितने शेयर इशू कितने किए 1 लाख, 1 लाख इंटू 5, मिलना 5 लाख था, लेकिन मिल कितना गया 4 गुना, 4 लाख शेयर्स इंटू 5 वैल्यू पर शेयर, ₹5 की वैल्यू हमारे एप्लीकेशन की है। ठीक है, तो कितना हो गया 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसकी अब नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स 4 लाख एट द रेट ₹5 पर शेयर। ठीक है, नाउ अब हम शेयर एप्लीकेशन मनी का क्या करेंगे, अमाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी का शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना हमारा शेयर एप्लीकेशन पे आना था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने अमाउंट से, 1 लाख इंटू 5, तो ये हो गया 1 लाख इंटू 5, 1 लाख शेयर, और शेयर एप्लीकेशन में हमें कितना ट्रांसफ़र करना है ₹5। तो ये हो गया 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये कितने थे अमाउंट से, हमारा 20 लाख से, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें तिजोरी में ट्रांसफ़र करना है इसको, जो हमारा मेन शेयर कैपिटल अकाउंट है, जो हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। इस अकाउंट को हम किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये जो पार्ट्स में हम जो पार्ट्स में पैसा ले रहे हैं कंपनी शेयर होल्डर से, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पर, वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी तिजोरी में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो 20 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा हमारा, जितना एप्लीकेशन मनी से बिलोंग करता है, कितना 5 इंटू 1 लाख, 5 लाख रुपीज़।
नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, बाकी हमें क्या करना है, रिफ़ंड करना है, क्योंकि हमने 4 लाख शेयर्स रिसीव करे, ठीक है, एप्लीकेशंस 4 लाख शेयर की रिसीव करी है, तो जो एक्स्ट्रा रिसीव करी है हमने एप्लीकेशंस 3 लाख शेयर्स की, वो हम पैसा उसका वापस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट जो हमसे ये कहा है कि क्या करना है, 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट, रिजेक्टेड हो गए हैं, तो हमें उसका पैसा भी रिटर्न करना है। तो टू बैंक अकाउंट कितना 3 लाख शेयर्स पर हमने 5 रुपीज़ लिए हैं, ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई है शेयर्स की, तो 15 लाख हम रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड मनी एक्सेस रिसीव्ड रिफंडेड, ठीक है। नंबर 3, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अगर हमारे प्रीफरेंस शेयर्स हैं तो हमें प्रीफरेंस शेयर्स लिखना है उसके आगे, और अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में भी इक्विटी, क्योंकि जब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा तो हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट कॉल्स जो भी जिस शेयर पर पर्टिकुलर शेयर पर रिसीव हो रही है वो उसका आगे जरूर लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड हमें प्रॉपर फॉर्मेट में अपना ये जर्नल की एंट्रीज, ये तो हम रफली बना रहे हैं ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे डेट डालनी है, जिस डेट में कौन सी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है या अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो एंड 2 कॉलम जो एज़ यूजल हम क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ अवर नेक्स्ट एंट्री इज इक्विटी अलॉटमेंट को ड्यू करना है, इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एप्लीकेशंस मनी जो है किस दिन रिसीव हुई है, 1 जनवरी को, तो यहाँ पे क्या होगा 1 जनवरी 17 में हमने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में, ठीक है। और 1 फरवरी को क्या हुआ, हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया है 1 फरवरी 2017 में, ठीक है। तो कितने अमाउंट से ड्यू होगा ये, अब देखो 7.5 पर शेयर है वैल्यू अलॉटमेंट की, पर शेयर पे हमें 7.5 रुपीज़ इकट्ठा करना है अलॉटमेंट पर, तो हम कितना करेंगे, कितने शेयर्स हमारे पास 1 लाख, और हमें हमारे अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 7.5 रुपीज़, तो हमें कितना इकट्ठा करना है 7.5 लाख, 7,50,000, हमारे इतना पैसा ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट पर। जब अलॉटमेंट की कॉल ड्यू हुई, हम एप्लीकेशन में क्या करते हैं, पहले पैसा रिसीव करते हैं, फिर उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, और अलॉटमेंट में क्या करते हैं, बाकी अलॉटमेंट में और कॉल्स में पहले हम ड्यू कर लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में पता नहीं होता ना कि कितना अमाउंट हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर से, एप्लीकेंट से, ठीक है। अलॉटमेंट में हमें पता होता है कि हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पहले से ही ड्यू कर लेते हैं अपना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं उसके बाद। तो अब हमारी रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, इस पर हमने पैसा रिसीव करा होगा, 4th एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये 75 लाख हो गया, 7.5 लाख है, 7,50,000, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये कितने से होगी हमारी, इतनी फिगर्स इतने अमाउंट से ही होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ हमने 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, एंड उतने पे हमने पैसे बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो रिजेक्ट कर दिए हैं, 1 लाख पे ही अब हमें अलॉटमेंट की कॉल मिलेगी, तो ये हमारी हो जाएगी 1 लाख इंटू 7.5 से 4th एंट्री। नाउ अवर फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू, 5th एंट्री हम करेंगे, हम अपनी इक्विटी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से है, ये भी 7.5 रुपये से है, 1 लाख शेयर्स पर हमें 7.5 रुपये मिलेंगे, तो 1 लाख इंटू 7.5,
7,50,000, ठीक है। एंड नंबर 6 क्या होगा, इस पे हम पैसा रिसीव करेंगे। ये कब कॉल ड्यू हो रही है, अलॉटमेंट जो ड्यू हो रही थी वो 1 फरवरी को, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 1 फरवरी को ड्यू हो रही थी, तो ये कितने की होगी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट, ये 1 अप्रैल को ड्यू हो रही थी, तो हमने पैसा रिसीव करा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल, कितने से, 7,50,000। नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री इज सेकेंड कॉल 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो 1 अप्रैल को ये हुई है, 1 अप्रैल से 1 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून को इक्विटी शेयर सेकेंड को फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से, ये भी कितने से है हमारी, ये 5 रुपीज़ से है, तो 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू ये 1 लाख है, तो 5 लाख रुपीज़ से ड्यू हो गई हमारी ये। अब इस पे पैसा रिसीव कर लेंगे हम, 7th एंट्री हमारी, सॉरी 8th है ये 7th ये वाली थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, 5 लाख रुपीज़ से, तो इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में पहला दूसरा पार्ट क्या था, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट, मतलब कि किसी का भी रिजेक्ट नहीं करना है, एप्लीकेशंस किसी की भी रिजेक्ट नहीं करनी है। 4 लाख जो एप्लीकेशंस आई है उनको प्रोराटा कितना देना है, 25% उनको देना है। अगर किसी ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसका 25% मतलब 250 शेयर्स उसको अलॉट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेयर होल्डर को एक ही शेयर मिलेगा, अगर किसी ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको, अगर कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं तो उसको अलॉटमेंट बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पर उसको जितना स्पेसिफिक बनाया हुआ है, जैसे 25% दिया हुआ है ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, अब किसी ने 1,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो उसको 25% मतलब 1,000 शेयर्स का 25% 250 शेयर्स उसको अलॉट करेगी कंपनी। तो हम सेकंड पार्ट की एंट्री करते हैं अपनी, जो हमारा ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट 25% ऑफ द शेयर्स, तो इसकी एप्लीकेशन की मनी क्या की एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही सेम एंट्री, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, 20 लाख, ठीक है। नंबर सेकंड, अब हमने क्या किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, उसको हमने कहाँ किया है ट्रांसफ़र, प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। तो हम इसकी एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। देखो, शेयर्स रिसीव्ड 4 लाख, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है इस पे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन 20 lakhs, अब देखना है शेयर्स अलॉट कितने किए हैं, शेयर्स अलॉटेड 4 लाख का 25%, 4 लाख शेयर्स मिले, 25% क्या किया है, प्रोराटा अलॉटमेंट, 25% कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो अब क्या है, 1 लाख शेयर्स हम अलॉट किए हैं, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी
ये हमारा 20 लैक्स था। अमाउंट एडजस्टेड ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी, जो एक्चुअल में शेयर एप्लीकेशन मनी पे एडजस्ट होना है कितना, 20 लाख हमें रिसीव्ड हुआ है, लेकिन हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी कितने की है, 1 लाख शेयर्स पर हम, हमारी जो शेयर एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है वो कितना है, 5 रुपीज़। तो हम 5 रुपीज़ एडजस्ट करेंगे, तो कितना बचा, 15 लैक्स। 15 लैक्स क्या हुआ, एक्स्ट्रा मनी पड़ा है हमारे पास, क्योंकि 20 लाख हमने रिसीव किया है और 5 लाख रुपए हमें शेयर एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन पे हम कितना अपना ले सकते हैं एप्लीकेशन मनी, क्योंकि 5 लाख ही ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं, 4 लाख रिसीव्ड हुए हैं और 1 लाख रुपये हम 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। तो 1 लाख एप्लीकेशन मनी को हम जितना रिसीव्ड हुआ है टोटल अमाउंट, उसमें 5 लाख रुपए एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी हमें एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई है, 5 लाख। अब हमने क्या किया, जो 1 लाख पैसा 1 लाख शेयर्स पे हमें जो पैसा मिला 20 लाख रुपए, पहले तो हमने शेयर एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया, 5 लाख रुपए हमने निकाल लिया शेयर एप्लीकेशन का। सेकंड हम किसका निकालेंगे, अलॉटमेंट का, माइनस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, देखो एप्लीकेशन मनी हमारी कितने से ड्यू थी, 5 लाख से, क्योंकि 1 लाख हमने इशू करे और 5 रुपए की हमारी एप्लीकेशन मनी थी। ठीक है, तो 5 लाख रुपए हमारे ड्यू थे एप्लीकेशन मनी पे और वो हमने एडजस्ट कर लिया अपने जितना टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसमें से। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट हमारी कितने से ड्यू हुई है, जो हमने पहले क्वेश्चन यहाँ पे किया था, अलॉटमेंट हमारी 7.5 रुपये 1 लाख शेयर्स पर 7.5 रुपये से ड्यू है, तो 7.5 लाख रुपए हमारा अलॉटमेंट पे ड्यू है। तो हम 7.5 जो हमने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया है उसमें से हम 7.5 लाख भी एडजस्ट कर लेंगे इन एडवांस, की हमने अलॉटमेंट का जो पैसा हमें रिसीव होना था अलॉटमेंट के टाइम पे वो हमने अभी ही एडजस्ट कर लिया, कि हमें इन एडवांस अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, वो हमने 20 लाख में एडजस्ट कर दिया है। तो टोटल बैलेंस कितना बचा, 7.5 लाख। ठीक है, अब ये क्या है, बैलेंस अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट, बैलेंस अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट। तो अब क्या कह रही है कंपनी कि 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको 25% शेयर देने हैं। अगर 1 लाख शेयर्स अप्लाई किया तो 250 शेयर्स देने हैं, और अगर 250 शेयर्स अलॉट करने के बाद तो ढाई उसने कितना किया था, मान लो 1 लाख शेयर्स 1,000 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, 250 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं। अब 750 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा जा रहा है ना उस शेयर होल्डर का, तो 750 जो शेयर्स उसे मिले हुए हैं, 750 शेयर्स जो कंपनी को अमाउंट इस पर एक्स्ट्रा रिसीव्ड हुआ है, तो वो कंपनी किस पे एडजस्ट करेगी, पहले अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो वो कंपनी क्या कर देगी, रिफंड। इसमें लिखा है मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पहले क्या करना है, एप्लीकेशन मनी का जो पैसा है जो एक्स्ट्रा रिसीव्ड हुआ है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है रिमेनिंग देयर आफ्टर, तो वो किस पे क्या करना है, उसका रिफंड कर देना है। तो हमने क्या किया, जो रिसीव्ड हुआ अमाउंट पहले 20 लाख, उसे हमने एप्लीकेशन मनी जो हमने एडजस्ट करना था एप्लीकेशन मनी, क्योंकि हमें अपने जो टोटल मिला है हमें पैसा उसमें से क्या निकालना है, हमको एप्लीकेशन का हिस्सा निकालना है। फिर हमने किसका हिस्सा निकाला, अपने अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट की कॉल पूरी होने के बावजूद भी हमारे पास क्या बच रहा है, 7.5 लाख रुपए अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो कंपनी की पॉलिसी क्या थी सेकंड इसमें, कि अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उसको रिफंड कर देना है। तो बैलेंस अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट, इसको क्या करना है, रिफंड। तो अब हमारी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 लाख से हमने क्रेडिट किया था एप्लीकेशन मनी को, अब इसका बाइफरकेशन करेंगे हम। 20 लाख से 5 लाख तो हमारी एप्लीकेशन मनी में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है एप्लीकेशन मनी, टू दूसरा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो हमें पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव करना था वो हमने इन एडवांस क्या कर दिया, उसको अपनी, जब हमें एप्लीकेशन पे रिसीव्ड हुआ एक्स्ट्रा पैसा हमने अलॉटमेंट का और इन एडवांस उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया।
कितने से? 7.5 लाख से। अब देखो 20 लाख रिसीव किया था, 5 लाख हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया, 7.5 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, फिर भी हमारे पास कितना बच रहा है? 20 लाख में से ये गए 12.5 लाख, 7.5 लाख फिर भी एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसका क्या करेंगे हम? बैंक रिफंड कर देंगे इस अमाउंट को, 7,50,000। तो 1 लाख रुपये हमें 1 लाख इंटू 5 एप्लीकेशन पे चाहिए था, 1 लाख इंटू हमको 7.5 रुपये अलॉटमेंट पे चाहिए था, और 1 लाख क्योंकि शेयर्स तो हमने अलॉट ही कितने किए हैं? 4 लाख शेयर्स थे, इस पे हमने 25% शेयर्स अलॉट करने थे। ये कंपनी ने सोचा था कि हमें 25% ही अलॉट करना है चाहे कितनी भी एप्लीकेशंस आए। ठीक है, 1 लाख तो हमने इशू किया, अगर 1 लाख से ज़्यादा आएगी तो हम क्या करेंगे? 25% अलॉट करेंगे। ठीक है, तो 4 लाख मिल गई, 4 लाख पे हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख। अब 1 लाख का पैसा ही हमें हर कॉल पे ड्यू करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे 1 लाख इंटू 5 ड्यू करा, उतना हमने एडजस्ट कर दिया। फिर 1 लाख रुपये 1 लाख शेयर्स पर 7.5 रुपये ड्यू करे अलॉटमेंट पे। ठीक है, उतना हमने एडजस्ट कर लिया क्योंकि इन एडवांस रिसीव हो गया पैसा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर फिर भी बैलेंस बच रहा है तो उसको हम रिफंड कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिर हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, क्योंकि ड्यू तो करेंगे ही, भले ही हमने पहले पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है पहले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $7.5 लाख। तो अब हम बैंक की एंट्री कोई नहीं करेंगे अलॉटमेंट की, क्योंकि हमने पहले ही बैंक की एंट्री कर ली है, और हमने जो रिसीव किया पैसा हमने ऑलरेडी, हम क्या करते हैं? हमने पहले डेबिट करते हैं ड्यू के टाइम। ठीक है, फिर रिसीव के टाइम क्या करते हैं? उस कॉल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने ऑलरेडी पैसा ट्रांसफ़र कर रखा है। ठीक है, हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब कोई कॉल का पैसा रिसीव होता है हमको। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी उसका क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। और जब हमने ड्यू करी, जब ड्यू का टाइम हमने उसकी ड्यू की एंट्री डाल दी है, लेकिन रिसीव हमें पहले ही हो चुका है अलॉटमेंट का पैसा, तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया था पैसा, किसमें? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। तो अब हमको फिर से बैंक की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है पहले से ही, तो अब हमें ये इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो कॉल्स की एंट्री है वो हमारी सेम यही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने पैसा क्या है? रिफंड कर दिया है एक्स्ट्रा पैसा आफ्टर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की हमारी सेम एंट्री यही रहेगी सेकंड पार्ट में, और रिसीव करने की भी सेम यही रहेगी, और शेयर कॉल की जो फाइनल कॉल है उसको ड्यू करने की सेम रहेगी, और ये भी सेम रहेगी। ठीक है, इन एंट्रीज में हमारा कोई मतलब कुछ भी छूटेगी नहीं। बस हमारा ये कैलकुलेशन का मेन पार्ट था कि शेयर हमने इतने रिसीव करे हैं, और शेयर एप्लीकेशन पे हमें इतना रिसीव होना था, इतना रिसीव हो गया। हमने शेयर्स एक्चुअली अलॉट कितने किए हैं? 1 लाख। तो हम किस चीज़ के लिए लायबल हैं? हम 1 लाख का ही पैसा रिसीव करने के लिए लायबल हैं। 1 लाख पे जितना पैसा बनता है हम उतना ही रिसीव करेंगे। तो हमने 1 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी पे एडजस्ट कर दिया 20 लाख में से, क्योंकि टोटलिटी में हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ? इतना। और हम कितने लायबल हैं रिसीव एडजस्ट करने के? केवल 1 लाख इंटू 5। ठीक है, फिर हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जो रिसीव किया है उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मंगाना तो फिर भी पड़ता शेयर होल्डर से बाद में। तो हमने क्या किया? जो एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर से पहले आया हुआ है हमने उसी को क्या कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच रहा है तो कंपनी ने कहा, कंपनी की पॉलिसी है कि वो अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखेगी, बाकी पैसा रिफंड कर देगी जो एक्सेस आया हुआ है। अब थर्ड कंसेप्ट हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग बनाते हैं। देखो इसमें क्या किया है, हमारा जो थर्ड पार्ट है, हमने टोटल एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं कितनी? 4 lakhs।
ठीक है, और हमने रिजेक्ट कितनी कर दी है, 2 लैक्स, कितनी बची, 2 लैक्स, ठीक है। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो अब हमारे पास देखो कितने हैं, हमारे पास इस समय कितना है, बैलेंस एप्लीकेशंस इन हैंड, हमारे हाथ में कितने हैं अब, क्योंकि 2 लाख तो हमने मतलब आते ही इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब 2 लाख हमारे पास है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80,000 को शेयर्स फुल एप्लीकेशन, 80,000 जो शेयर्स हैं इसमें से जो बचे हुए हैं बैलेंस हमारे पास, इसको पूरे 80,000 अलॉट करने हैं। और बाकी बचे हुए कितने बैलेंस बचा, 1,20,000 को मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ द 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 1,20,000 को कितना अलॉट करना है, 20,000, ठीक है। 4 लाख शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, 2 लाख हमने रिजेक्ट कर दी इमीडिएटली, उनका पैसा लौटाना है। बैलेंस हमारे हाथ में कितनी एप्लीकेशंस बची हुई हैं, एप्लीकेशंस के शेयर्स जो बचे हुए हैं 2 लाख हमारे पास शेयर्स की, मतलब एक्सेस अमाउंट, एक्सेस हमारे पास शेयर्स हैं। तो 80,000 को हमने फुल्ली अलॉट किया है, ये क्या है, फुल्ली अलॉट। और इसको क्या करा है, इसको हमने ये प्रोराटा अलॉट, कि 80,000 को हम पूरा पूरा अलॉट कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, और 1,20,000 शेयर्स की जो बैलेंस रिसीव्ड बैलेंस जो है उसको हम प्रोराटा करेंगे 20,000। इसका मतलब क्या, 1,20,000 शेयर्स को, जो ये क्या है प्रोराटा अलॉटमेंट 80,000 शेयर, 1,20,000 शेयर्स को हम कितने शेयर्स देंगे, 20,000 शेयर्स देंगे। तो एक शेयर पे हम कितना अलॉट करेंगे, 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 1/6। जिस शेयर होल्डर ने 6 शेयर्स अप्लाई किए होंगे उसको बदले में कितना मिलेगा, 1 शेयर्स। मान लो किसी ने 1,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, या लेट सपोज 600 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो उसको 1/6 इज इक्वल्स टू 100 शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है। 80,000 कंपनी को अच्छे लगे शेयर होल्डर्स, तो उन्होंने 80,000 को फुली अलॉट कर दिए कि तुमने 80,000 अलॉट अप्लाई किए हैं तो मैं पूरे देती है कंपनी। 1,20,000 शेयर होल्डर्स जो एक्स्ट्रा थे उनको क्या किया, प्रोराटा अलॉटमेंट पे अलॉट कर दिया कि हम तुम्हें 1,20,000 के बदले कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, 20,000, क्योंकि कंपनी की लिमिट कितनी है, कंपनी की लिमिट है केवल 1,00,000 शेयर्स अलॉट करने की। तो 80,000 को फुल्ली अलॉट कर दिया और 20,000 की अगर आप बैलेंस कर दिया तो टोटल ये हमारे कितने बन गए, 1,00,000। 1,00,000 की तो कंपनी ने इशू किए हैं, तो ज़्यादा कंपनी दे ही नहीं सकती शेयर्स, ठीक है। 80,000 को उन्होंने पूरा पूरा दे दिया और बाकी बैलेंस जो बचे हुए हैं 1,20,000 उनको 20,000 अलॉटमेंट किया। तो किसी ने अगर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करेगी, केवल 100 शेयर्स, क्योंकि 1,20,000 शेयर्स के बदले 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक शेयर जो कंपनी ने रिसीव करा है उसके बदले कंपनी कितना देगी, 1/6, ठीक है। अगर लेट सपोज कंपनी ने 600 शेयर्स रिसीव करे हैं, इन शेयर्स होल्डर्स में से 600 शेयर्स किसी ने अप्लाई किए हैं, ठीक है, बैलेंस में से, तो उसको 1/6 यानी कि 100 शेयर्स मिलेंगे केवल, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। तो थर्ड पार्ट की हम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमें कितना रिसीव्ड हुआ, 20 लैक्स इन लमसम, टोटल अमाउंट हमें इतना रिसीव्ड हुआ है। नंबर सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर, डेट हमें डालनी है एज इट इज़, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं वही। अब देखो हम इसकी पहले वर्किंग बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि प्रोराटा टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 20,000 को हमने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को दे देना है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। पहले वाले में क्या था, केवल अलॉटमेंट तक ड्यू होना था, लेकिन अब इस वाले पार्ट में हमें क्या क्या रखा है कि कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो जो एक्स्ट्रा मनी है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में 7.5 लाख रुपए रिफंड कर दिया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉल मनी भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस बार कंपनी की पॉलिसी क्या है थर्ड पार्ट में कि जो एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको कॉल में भी एडजस्ट कर लें। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर दिया था। तो अब क्या करेंगे हम इसकी वर्किंग बनाते हैं,
ठीक है, टोटल शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं कंपनी ने, 1,20,000 शेयर होल्डर्स को 1/6। ठीक है, ये 1/6 किए हैं, तो कितने अलॉट किए हैं, 20,000 शेयर्स, और 80 फुल्ली अलॉट कितना किया है, 80,000 शेयर्स, तो 1,00,000 शेयर्स टोटल अलॉट हो गए कंपनी के थ्रू। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया कंपनी ने, 4 लाख इंटू 5, 20 लाख रिसीव किया, माइनस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, जो शेयर एप्लीकेशन पे हमें एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना था, 5 लाख। ठीक है, कितना हो गया ये, 15 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बचा 15 लाख। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे हम, अब यहाँ देखो हमने क्या करा, 80,000 शेयर्स जो थे उसको फुल्ली अलॉट किए हैं, फुल्ली अलॉट, कितने, 80,000 शेयर्स। लेकिन 1,20,000 शेयर्स होल्डर्स शेयर्स के लिए हमने कितने अलॉट किए, केवल 20,000 शेयर्स। तो 80,000 रिसीव इशू किए थे, 80,000 अलॉट कर दिए। इनका तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 80,000 हमने इशू किए थे और 80,000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, और हमने इनके 80,000 का पैसा भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन 1,20,000 शेयर होल्डर्स को हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए, तो एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव्ड कितने, 1,20,000 माइनस 20,000, 1,00,000 शेयर्स एक्स्ट्रा रिसीव हो गए। जबकि हमने रिसीव करें 1,20,000 शेयर्स की मनी, और 20,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, तो हमारे पास कितने शेयर्स की पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, 1,00,000 शेयर्स का, 1,00,000 इंटू 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा रिसीव्ड हो रहा है, 1,00,000 इंटू 5, मतलब कि 5,00,000 रुपये हमें इस इन एप्लीकेंट से जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उनका 5,00,000 रुपये एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है। लेकिन 80,000 वालों को तो हमने पूरे 80,000 अलॉट किए हुए हैं ना शेयर्स, तो इनका तो कोई पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं आया हुआ है, इनका आया हुआ है, तो इनका ही पैसा हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और इन वाले शेयर होल्डर से क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर मंगाएंगे, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा पैसा तो हमारे पास आया ही नहीं। हमने 80,000 शेयर्स इशू किए थे और इन्हें फुल्ली अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने इनका फुल्ली शेयर एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन का मनी जो हमें रिसीव्ड हुआ वो पूरा का पूरा हमने शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि फुल्ली अलॉट हुए हैं। अगर प्रोराटा अलॉटमेंट होता तब हम क्या करते, जो प्रोराटा अलॉटमेंट पे ही हमारे पास क्या होती है, एक्सेस मनी आती है, और एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं, आगे आने वाली कॉल्स में एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने शेयर्स को फुल्ली अलॉट कर दिया है, तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी भी शेयर होल्डर का नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमने 1,20,000 शेयर्स इशू किए थे, और हमने 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी, और केवल 20,000 शेयर्स अलॉट किए। तो बाकी जो 1,00,000 शेयर्स पे जो हमने पैसा रिसीव किया है वो क्या करना पड़ेगा, या तो रिफ़ंड करना पड़ेगा, या आगे आने वाली कॉल्स में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो ये 20,000 शेयर होल्डर्स हैं, इनका पैसा हम क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 20,000 इंटू कितने अमाउंट से अलॉटमेंट है हमारी, 7.5 रुपये से। ठीक है, तो 20,000 इंटू 7.5 कितना हो गया, 1,50,000। तो 1,50,000 हम इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो कितना हो ये 13,50,000। और फिर वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एंड द एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड बैलेंस एंड कॉल्स टू बी मेड। अब कॉल्स पे भी इनका पैसा एडजस्ट करना है। अभी भी क्या है अमाउंट, अभी भी हमारे पास 13,50,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो हमने 1.5 लाख तो क्या कर लिया, 15 लाख में से शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, और बाकी कॉल्स क्या करेंगे, शेयर कॉल्स पर कॉल्स एडजस्टमेंट कितना एडजस्ट करेंगे हम, 20,000 शेयर्स का ही एडजस्ट करेंगे। कितना अमाउंट था कॉल्स का,
₹5, तो 5 टू 5 10। फर्स्ट कॉल 7.5 और 5 5 रुपये सेकंड कॉल, तो 12.5 रुपये हो गए ना। 7.5 और 5, 12.5 रुपये। ठीक है, 12 कितना हो गया, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये हम अपना कॉल का एडजस्ट कर लेंगे, तो बाकी बचा कितना, 11 लाख। अब इस 11 लाख में कौन सा अमाउंट इंक्लूड है? इस 11 लाख में एक तो वो इंक्लूड है जो हमने 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। 2 लाख इंटू 5, तो कितना हो गया, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। 10 लाख तो जिसका हमने आउटराइट एकदम ही क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि हम 2 लाख एप्लीकेशंस को एकदम इमिडिएटली रिजेक्ट करते हैं, तो 10 लाख तो रुपया उनका है। और प्लस इसमें 1 लाख किसका है रिफंड, उस 1 लाख शेयर होल्डर्स का, उन 1,20,000 शेयर होल्डर्स का जिसका हमने अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर लिया है, कॉल्स पे भी एडजस्ट कर लिया और शेयर एप्लीकेशन मनी भी एडजस्ट कर ली। उसके बाद भी उनका 1 लाख रुपये बच रहा है, वो कंपनी ने क्या करना पड़ेगा, वो रिफंड करना पड़ेगा। देखो आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे ये 1 लाख रुपये बचा है। 20,000 शेयर होल्डर्स, जिसको 1,20,000 शेयर जो हमने रिसीव करे उसको 20,000 अलॉट किए, उसका 1 लाख रुपये रिफंड कैसे बचा, उसका 1 लाख ऐसे बचा कि हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ इनसे, 1,20,000 हमने शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव करी थी, इंटू 5 कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव करा था हमने, 6 लाख, माइनस हमने इनका 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 20,000 का ही हमने इनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 20,000 शेयर्स का ही पैसा हम एप्लीकेशन मनी पर एडजस्ट करेंगे। 20,000 इंटू 5, 1 लाख, बचा 5 लाख। हमने क्या करना है, अलॉटमेंट पे इसका एडजस्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है अलॉटमेंट की कॉल पर, माइनस बाकी जो इसका पैसा बचा हुआ है हम क्या कर रहे हैं, उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट की कॉल कितने की है, 7.5 रुपये, तो कितना हो गया, 1,50,000। ये अलॉटमेंट हो गया, ये एप्लीकेशन था, माइनस ये कितना हो गया, अब 3.5 लाख। ठीक है, और माइनस कॉल्स पे भी एडजस्ट कर दिया इनका पैसा हमने। कॉल्स कितने की थी हमारी, 12.5 रुपये की, दोनों कॉल्स मिलाकर, तो कितना हो गया ये, 2.5 लाख। तो देखो 6 लाख हमने 1,20,000 शेयर होल्डर्स जिनको 20,000 अलॉट किए हैं, हमने उनसे 6 लाख रुपये रिसीव करा था। हमने 5 रुपये, हमने 20,000 शेयर उनको अलॉट किए, तो 20,000 शेयर्स का ही पैसा हम उनके अमाउंट में एडजस्ट करेंगे। 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपये हमने एप्लीकेशन का एडजस्ट कर लिया उनको। 20,000 इंटू 7 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर, अलॉटमेंट का मनी एडजस्ट कर लिया जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ उनसे। बाकी बचा हमने कॉल्स पे एडजस्ट कर लिया। अब बचा कितना, 1 लाख रुपीज़। तो ये क्या करेंगे हम, रिफंड, क्योंकि दोनों कॉल्स के आगे तो कोई और अमाउंट और कोई कॉल ड्यू है ही नहीं, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमने तो टोटल 11 लाख रुपए रिफंड करना है। ये क्या है, 10 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख उनका रिफंड करना है जिनको हमने शेयर्स कम अलॉट किए हैं प्रोराटा बेस पर, और 10 लाख उनका रिफंड करना है जिनका हमने आउटराइट मतलब इमिडिएटली पूरी 2 लाख एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दी है। तो टोटल कितना रिफंड करना है हमको, 11 लाख रुपए। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 20 लाख, ये हमने रिसीव करा, इंटू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम, 5 लाख, टू ये कितना होगा, 1 लाख इंटू 5। ठीक है, टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना, 20,000, 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपया, सॉरी 20,000 इंटू हमारे कितने की थी शेयर अलॉटमेंट, 7.5 रुपये की। ठीक है, 1,50,000 हमने अलॉटमेंट पे, क्योंकि 20,000 शेयर होल्डर्स का ही हम पैसा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, क्योंकि एक 80,000 का तो शेयर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है। हमने टोटल फुल्ली अलॉट, हमें क्या देखना है, फुल्ली अलॉट देखना है कि फुल्ली अलॉट कितना हुआ है। अगर फुल्ली अलॉट हुआ है तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं किसी भी शेयर होल्डर का, और अगर हमने प्रोराटा पे अलॉटमेंट किया है तो उसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है जो हमें आगे कॉल्स पर एडजस्ट करना है, मतलब आगे जो कॉल्स आने वाली है उनका पैसा हम अभी एडजस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, और 20,000 इंटू, अब कितनी कॉल्स, हमारी कॉल्स का मनी कितना रहता, 12.5 था कॉल्स का, दोनों कॉल्स का, तो 2 कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया ये,
कॉल्स हमें एडवांस में रिसीव हो गई 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और टू बैंक, बाकी बचा हुआ पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो हमारी नरेशन बन जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड एक्स्ट्रा मनी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट की जो कॉल है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम पूरे अमाउंट से इसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कितना अमाउंट से था हमारा शेयर अलॉटमेंट, 1 लाख शेयर्स हमारे अलॉटमेंट वाले थे जो हमने एक्चुअल में अलॉट किए हैं शेयर होल्डर्स को, इंटू 7.5 रुपये हमारी ड्यू थी, तो 7.5 लाख से हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अब रिसीव कितने पे करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट की कॉल कितने पे रिसीव करेंगे हम। हमने पिछले क्वेश्चन में देखो बैंक की एंट्री नहीं की थी अलॉटमेंट की, क्योंकि हमने क्या करा था, सारे शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, सभी शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, ठीक है। किसी को भी फुल्ली अलॉट नहीं किए थे शेयर्स, तो पहले ही हमने क्या कर दिया था, उनका इन एडवांस शेयर एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कुछ को फुल्ली अलॉट किए हैं, तो जिसको फुल्ली अलॉट किए हैं उसका पैसा क्या होगा, हमें आगे चल के लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको फुल्ली अलॉट किया है तो उनका एक्स्ट्रा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने, 80,000 शेयर होल्डर्स का हमको कितना रुपये लेने पड़ेंगे, 80,000 शेयर होल्डर्स पे 7.5 रुपये रिसीव करना है, क्योंकि 80,000 शेयर होल्डर्स से हमें पैसे मंगाने हैं। 20,000 का क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। 20,000 से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि हमने उनको कम शेयर से अलॉट किए हैं, कम शेयर से अलॉट किया तो पैसा तो ज़्यादा शेयर्स का आया हुआ है। और 80,000 शेयर होल्डर्स का क्या है, हमारे पास 80,000 जो शेयर्स हैं उनको हमने फुल्ली अलॉट किए हैं, तो फुल्ली अलॉट किए हैं तो कोई भी शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो उनसे अलॉटमेंट पे के टाइम क्या होगा, पूरा पैसा मंगाया जाएगा। तो क्या होगा, 80,000 इंटू 7.5, 6 लाख रुपये। तो इतना पैसा हमने बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम पूरे अमाउंट से इसको ड्यू करेंगे, 1 लाख इंटू कितने अमाउंट से थी हमारी, 7.5 रुपये, 7,50,000 से। और जब इसको हम रिसीव करेंगे इसका अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखो हमने कॉल्स का क्या कर रखा है, एडवांस रिसीव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब कॉल्स के टाइम जब हम रिसीव करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हमने एडवांस रिसीव किया है उसको किस अकाउंट में पहुंचा देंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट जो हमने रिसीव किया है अब वो कितने से ड्यू करेंगे हम, वो कितने से रिसीव किया हमने, 80,000, क्योंकि 80,000 पे हमने फुली अलॉट कर दिए थे पहले ही, तो उन्हीं से ही पैसा मंगाना है। 80,000 इंटू कितने पे ड्यू है हमारा, ये फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू थी हमारी, 7.5 रुपये की, तो कितना आ गया इनसे, 6 लाख रुपये इनसे आ गया। और जिनको हमने अलॉटमेंट किया था, जिस पे हमने प्रोराटा पे किया था, उनसे हमें 2.5 लाख रुपये ऑलरेडी रिसीव हुआ है, लेकिन 2.5 लाख में दोनों इंक्लूड है अमाउंट। एक तो 20,000 इंटू कितने पे रिसीव, 7.5 रुपये, और प्लस 20,000 इंटू 5 रुपये, ठीक है। तो ये कितना, 1.5 लाख, और ये 1 लाख। तो 1.5 लाख के कौन सी कॉल पे हमारा, फर्स्ट कॉल पर, और 1 लाख इस पर है हमारा सेकंड कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी है, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट से हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे, 1.5 लाख से। तो 1,50,000 एंड 7,50,000। यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आना था, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव किया है हमने, ठीक है। एंड नाउ हमारा जो नेक्स्ट जो बनता है 5th 6th एंट्री क्या बनेगी, हम क्या करेंगे, अपने इक्विटी शेयर सेकंड कॉल को, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे ड्यू करेंगे कितने अमाउंट से,
1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, 1 लाख इंटू 5 रुपये की कॉल थी हमारी, तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख हो गया ये। सिमिलरली हम इसकी भी एंट्री क्या करेंगे, रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने इस पर कितना अमाउंट रिसीव किया हुआ है, जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था, कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट कर दिया था, हमने दोनों कॉल पे एडजस्ट किया हुआ है। 1.5 लाख हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया और सेकंड कॉल पे हमने 20,000 इंटू 5, 1 लाख एडजस्ट किया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 से हमारे पास कितने आ गए, 80,000 इंटू, इनसे हमें 5 रुपये मिल गए, 4 लाख। और कॉल्स इन एडवांस जिसको हमने प्रोराटा पे अलॉट किया था, उनसे हमें कितने मिले, 20,000 इंटू कितने अमाउंट से, 5, तो कितने हो गए, 1 लाख। टू इसका अमाउंट हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू इक्विटी। ये हमें ट्रांसफ़र नहीं करना, ट्रांसफ़र तो हम ड्यू तो हम पहले ही कर चुके हैं। हम किसका अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 5 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये हमें बस ये देखना है कि हमने कितने अलॉट किया है। अगर हमने फुली अलॉट किया है तो हमारे पास किसी भी शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया है। अगर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, जो हम आगे आने वाली कॉल्स में उसको या अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। बस उसी की हमें वर्किंग बनानी है केवल। अब देखो, जो हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कॉल इन एडवांस यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये क्या इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे भी क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आता, ठीक है। कॉल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है, अगर हम कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस को हटा देंगे, एक तरफ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एक तरफ डेबिट हो रहा है, तो बैंक क्या एंट्री बनेगी हमारी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन हमने क्या किया, हमने जब कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा था, हमने क्या किया था कि जो भी हम जो मनी रिसीव करते हैं एडवांस में कॉल्स पर, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब हमने शेयर एप्लीकेशन मनी पे इसका एडवांस रिसीव किया, तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एडवांस में। लेकिन जब हमें रिसीव करने की बारी आई तो हमने क्या किया, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को जो एडवांस में जो कॉल्स का जो हमने एडवांस पैसा रिसीव किया है, हमने जो क्रेडिट किया हुआ है, उसको एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हमारा किस अकाउंट में पहुंच गया, वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कंसेप्ट अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।